हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज 31 तारीख का जो पेपर 1 हुआ है जेई मेन का, उसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ओवरऑल ये जो पेपर है आसानी है। ये बायोमॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। यहाँ पर कॉलम 1 में ग्लूकोज के रिएक्शंस दिए हुए हैं, रेड फास्फोरस एंड HI के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एंड ब्रोमीन वाटर के साथ। ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब दूसरी ओर आपके प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा किससे मैच करेगा। तो ग्लूकोज को रेड फास्फोरस एंड HI से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। तो ये हुआ हमारा ग्लूकोज, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेड फास्फोरस एंड HI क्या करता है। तो बेटा रेड फास्फोरस एंड HI ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ध्यान रखना कि जो फास्फोरस है ऑक्सीजन का दुश्मन, सांप और नेवले का संबंध। तुम्हारे लिए टेक्निक कि कहीं भी ऑक्सीजन हो और फास्फोरस का प्रयोग हो जाए तो ऑक्सीजन को वो लेके निकल जाएगा। तो रेड फास्फोरस एंड HI तो ग्लूकोज के सारे ऑक्सीजन को रिमूव करता है, हटा देता है, और ये बन जाता है नॉर्मल हेक्सेन। क्योंकि चेन आपका नॉर्मल है ग्लूकोज का, तो पहले वाले का एक आंसर तो हो गया 4। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड नहीं कहेंगे। तो बेटा अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा और अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन होगा, टर्मिनल का। तो अब जो हमारे पास बनने वाला है, क्या बनने वाला है, तो सैकरिक एसिड। दोनों टर्मिनल पे COOH रहेंगे और बाकी एज इट इज रहेगा। तो इसको कहते हैं सैकरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका प्रयोग करते हैं एसिडिक हाइड्रोजन के लिए। वैसे हाइड्रोजन जो सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन, सल्फोनिक का, डाइनाइट्रोफिनॉल का, ट्राइनाइट्रोफिनॉल का, तो उसको हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। CO2 इवॉल्व होता है। क्या ग्लूकोज में ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? तो ये तो अल्कोहल का हाइड्रोजन है, तो नो रिएक्शन। और फाइनली ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर। अब किसी के समझ में आएगा कि सर ब्रोमीन वाटर तो डबल बॉन्ड का प्रॉपर्टी है, ये अल्कीन में यूज होता है, अल्काइन में यूज होता है। लेकिन ध्यान रखना कि ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये क्या है, ये खुद बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ब्रोमीन वाटर से कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एक ही साइड में अगर ऑक्सीडाइज हो तो उसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो इसका आंसर हो गया 2। तो करेक्ट मैच क्या हो गया, तो ए का आंसर हो गया 4। अच्छा, और बी का क्या हो गया, तो बी का हो गया 3 सैकरिक एसिड, और सी नो रिएक्शन, और ब्रोमीन वाटर में तो आपका 2 ग्लूकोनिक एसिड। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिएक्शन बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, रिएक्शन बेस्ड कम ही आए हैं। अगेन फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट C इन दिस रिएक्शन। आसान सा क्वेश्चन है। क्या है भाई, N प्रोपाइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक QH। तो जैसा आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि अल्कोहलिक QH का प्रयोग किया जाता है, हीट का प्रयोग किया जाता है, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है। ब्रोमीन इलोप हो जाएगा, हट जाएगा, और इसके बगल वाले आइटम से H भी हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोपीन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अच्छा चलो, प्रोपीन बन गया। आप क्या करेंगे, इसमें HBr दे देंगे। तो क्या करेंगे, HBr दे देंगे तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, HBr आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो
प्रोपेन। ये कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक्वस की वजह से क्या होता है? एक्वस की वजह से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। ये मैकेनिज्म क्या हो गया? SN2। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास 1 ब्रोमोप्रोपेन है, डिहाइड्रेशन हो, यहाँ पे क्या हो गया? डिहाइड्रोहाइड्रेशन हो गया। क्या बन गया? प्रोपीन बन गया, HBr ऐड किए, आपके पास 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया, एक्वस के OH डाल दिए, तो आपके पास क्या बन रहा है? तो अल्कोहल बन रहा है। तो आंसर क्या हो गया? प्रोपेन टू ऑल। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एडजॉर्प्शन मेथड इज यूज्ड इन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जिसने भी क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है। तो क्रोमेटोग्राफी का बेसिक जो आप TLC मेथड्स है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, उन सब में जो मेथड है वो एडजॉर्प्शन मेथड ही तो है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के एडजॉर्प्शन अलग अलग सरफेस पे अलग अलग रेट पे होते हैं, और इसी के आधार पे ये क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल्स है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। तो एडजॉर्प्शन मेथड इज यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, प्योरली फैक्चुअल। ये लीजिए बच्चों के लिए NCERT की तरफ से गिफ्ट। IUPAC नेम क्या है? ठीक है भाई, तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इधर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, सीनियर कौन है? कीटोन। तो सीनियर को हमें कहाँ रखना है? तो मिनिमम नंबर पे रखना है। तो काउंटिंग कहाँ शुरू करेंगे? तो काउंटिंग आपकी शुरू होगी सीनियर के साइड से। तो चेन हमारा कितने कार्बन का है? तो 7 कार्बन का। तो क्या हो गया? हेप्टेन। और हेप्टेन पे सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? तो OH। तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन, यही दिस इज योर आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसके आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, pK of phenol is equal to 10 and pK of ethyl alcohol is equal to 15.6। ये ध्यान दीजिए। तो ये लाइन तो करीब करीब सही है, एग्जैक्ट डाटा की बात करोगे तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन फिर भी सही है मोर और लेस। इथाइल अल्कोहल फिनॉल का पीके 10 के आसपास होता है और इथाइल अल्कोहल का पीके वाटर के आसपास होता है, 15.6 के आसपास होता है। सही है। इथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ये तो गलत है। क्यों? पीके का जो स्मॉलर वैल्यू होता है वही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो पहला लाइन सही है और इसके आधार पे फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, जबकि यहाँ लिखा हुआ क्या है कि इथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, वेयर इज स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो गया आपका 3। तो GOC का क्वेश्चन एक आसान सा। द सेक्सटेट कार्बन स्पेसीज एलिजिबल एज इलेक्ट्रोफाइल इज, वो कौन सा स्पेसीज है जिसमें सेक्सटेट कार्बन है, सेक्सटेट है। तो सेक्सटेट कहने का मतलब वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट नहीं है। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, सेक्सटेट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रोफिलिक है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनफिलिक, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कौन सा है? तो ये सिंपल है, कार्बोकैटायन। कि जितने भी कार्बोकैटायन होते हैं, अब सिंपल एग्जांपल मिथाइली कार्बोकैटायन ले लो। तो मिथाइल कार्बोकैटायन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2, 4 और 2, 6। ये तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ये इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन सेंटर पे अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक है। इसका आंसर क्या होगा?
कार्बोकेटायन। क्या कार्बेनायन हो सकता है? तो कार्बेनायन तो न्यूक्लियोफिलिक है और यहाँ सेक्सटेट नहीं है, यहाँ तो ऑक्टेट पूरा है। पेंटावैलेंट, कार्बन पेंटावैलेंट होता नहीं। फ्री रेडिकल कहीं भी बात होगी तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 4 6 और 1 7। ध्यान दीजिए, तो आंसर इज कार्बोकेटायन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है अल्कोहल एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। Alcohol react with active metals like sodium, potassium to produce H2 gas. Alcohol act as both nucleophile and electrophile. तो ये जो पहला लाइन है अल्कोहल एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो अगर आप इसको खूब दाएं बाएं एनालिसिस करें तो आपको लगेगा कि लाइन सही है, लेकिन अल्कोहल कभी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में डायरेक्ट बिहेवियर नहीं करता। ये जब भी है तो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ROH। अल्कोहल इज वीक न्यूक्लियोफाइल, ये भी नहीं कि बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। अल्कोहल कैसा है? तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, आप इसका ऑक्साइड बना दें तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हो जाए। तो अल्कोहल किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल है। अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम टू प्रोड्यूस H2 गैस। ये तो करेक्ट है कि जितने भी अल्कोहल हैं, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके एल्कोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो पहला लाइन गलत है और दूसरा लाइन सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वेयर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर इज 3। ठीक है। The total number of different alkane formed when the following mixture is subjected to electrolysis does not consider disproportionation product. अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये सोडियम एसीटेट है, सोडियम प्रोपियोनेट है। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है? एनायन विल गो टू एनोड। यहाँ ध्यान देना कि जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या होता है? तो इस जगह पे जो आपके पास एनायन है तो वो एनायन क्या करता है कि जो आपके पास यहाँ पर एनायन है तो वो एनायन तो यहाँ पे ध्यान इस बात का देना है कि यहाँ पे होने वाला क्या है कि दिस विल गिव्स, ये जो एसीटेट एनायन है ये पहले तो जाएंगे एनोड पे। एनोड पे इनके कर्मों का लेखा जोखा होगा, जितने भी इन्होंने इलेक्ट्रॉन वगैरह चुराए हैं ये यहाँ पे प्रदान कर देंगे। तो जब चोरी से मुक्ति हो जाएगी देन दे विल बी जस्ट लाइक रेडिकल। समझो यहाँ पर तो इनके पापों का लेखा जोखा हो गया, इन्होंने अपने पापों की गठरी छोड़ दी, अब बन गए रेडिकल। लेकिन ऑक्सीजन ठहरा बेईमान, वो रेडिकल अपने पास रहने देगा नहीं। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा कि कार्बन वाले बॉन्ड को तोड़ करके CO2 निकल जाएगा और ये बना देगा मिथाइल रेडिकल। इसी तरीके से ये जो प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोएट है, यहाँ से क्या बनेगा? इथाइल रेडिकल। तो रेडिकल के कई सारे रिएक्शन होते हैं। खैर जब डिस्प्रोपोर्शनेशन को नहीं कंसीडर करना है तो रेडिकल विल डाइमराइज। एक बनेगा मिथाइल एंड मिथाइल मतलब इथेन, दूसरा बनेगा मिथाइल एंड इथाइल मीन्स प्रोपेन, और तीसरा बनेगा इथाइल एंड इथाइल मीन्स ब्यूटेन।
तो आपके 3 प्रोडक्ट बनेंगे, मिथाइल 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 इथाइल एंड इथाइल एंड इथाइल। तो 3 प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। आंसर कितना हो गया? 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन कैसा है कि यहाँ एक दिया हुआ है रिएक्टेंट दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड है, उसके बाद पारा पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराया गया है, बाद में अमोनियम क्लोराइड दिया गया। ठीक है, तो बेटा ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है? ये तो ग्रिग्नार्ड है। तो ग्रिग्नार्ड क्या कर सकता है? तो ग्रिग्नार्ड ये स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो पहला काम करेगा कि ये प्रोटॉन भी खा लेगा और दूसरा काम यहाँ अटैक भी करेगा। तो कुल मिला करके तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पीएच, यहाँ हो गया O- और यहाँ क्या हो गया O-। अब यहाँ पे किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ तो आपने 2 जगह फिनाइल का यूज किया, पहले यहाँ किया तो पहले यहाँ के बाद में यहाँ किया। तो बेटा जवाब है कि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर ने नहीं दिया है कि हमारे पास एक है, तो हम मानना पड़ेगा कि अधिक है, क्योंकि जहाँ कंडीशन लिमिट करते हैं तो उसको लिखते हैं। यहाँ पर अगर फिनाइल ब्रोमाइड लिखा जाता 1 इक्विवेलेंट, तब हम मानते हैं कि सिर्फ एक ही जाएगा। तो यहाँ पीएच MgBr दोनों जगह पे चला गया, नीचे भी ऊपर भी। तो यहाँ तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। तो ये आपके पास बन गया। ठीक, अब क्या करें? तो अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा? तो अमोनियम क्लोराइड वीक एसिड, ये H+ देगा, हाइड्रोलिसिस हो गया बेसिकली। तो ये आपका अल्टीमेटली जहाँ जहाँ पर चार्ज है तो वहाँ पे आपका चार्ज अनचार्ज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा OH एंड PH। अब रही बात कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर कोई क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी अल्कोहल, तो जवाब है कि अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल है। हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, तो OH ग्रुप लिखे तब तो आंसर 2 हो गया। तो 1 और 1 2। तो यहां पर ध्यान देना है कि भाई ये सब बातें देखो, आप एक बात ध्यान रखना, हम अपने जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये बच्चों के जो क्वेश्चंस आए हैं, बच्चों से जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उनके आधार पे। अब बच्चे तरह तरह के, तो सारे बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते, एग्जैक्ट लॉजिक सारी बातें नहीं बता पाते, टूटी हुई भाषा में बताते हैं। तो कोई इसको हाइड्रोक्सी लिख देता है, कोई अल्कोहलिक लिख देता है, कोई OH लिखता है। तो जो हर एक के हिसाब से आंसर अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर यहाँ OH ग्रुप लिखा गया तो आंसर इज 2। अगर कोई कहता फिनॉलिक ग्रुप तो आंसर इज 1, कोई अल्कोहलिक ग्रुप तो आंसर इज 1। तो इस बात को ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम लोगों ने ये पेपर डिस्कस कर लिया है और फिर मिलेंगे हम लोग अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।